अगर मोहल्ले में आग लग गई है तो लाख अपने घर में आप बाल्टी से पानी फेंकते जाइए, वो आग आपके घर को भी निकल जाएगी। अब नीतीश कुमार के पास मौका है कि बिहार की राजनीति से एक बार फिर से भगत सिंह की तरह उठें और इस देश की राजनीति को अपने हाथ में लें। लालू यादव की इस रणनीति पर नीतीश कुमार को भरोसा नहीं था। लालू यादव इतनी सहजता से मुझे सीएम बना रहे हैं और इनके पुत्र उस स्थिति में हैं कि किसी भी वक्त वो सीएम की कुर्सी मांग देंगे। आप देखते होंगे आडवाणी जी को किस तरह से वो हाथ जोड़ करके नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होते हैं, उस नरेंद्र मोदी के सामने जिस नरेंद्र मोदी के लिए कभी अटल जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ। जिस तरह से एक छोटे से मेमने की रक्षा करना मेरा दायित्व है, उसी तरह से आपके पूरे परिवार की रक्षा करना मेरा दायित्व है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये सुबह का पंचनामा है। खबर तो बड़ी है लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा। बिहार की राजनीति में ऐसे तो कई बार अलग अलग कई दोस्तियाँ देखी हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जिससे भी जब भी दोस्ती हुई है उसका प्रसंग बहुत बड़ा रहा है। नीतीश कुमार की ना तो ऐसे ही किसी से दोस्ती हुई है और ना ऐसे ही किसी से दुश्मनी हुई है, लेकिन ये तो तय रहा है कि जिससे दोस्ती हुई उससे कभी ना कभी दुश्मनी जरूर हुई। ये तय है। नीतीश कुमार की राजनीति की स्थिति ऐसी ही चलती है। अब आते हैं आज के खबर पर, जिसका चीरफाड़ मैं करूंगा और बाबा सहयोगी के तौर पे मेरे रहेंगे। अगर आवश्यकता पड़ती है एनेस्थीसिया देने की तो बाबा देंगे। अगर आवश्यकता पड़ती है कुछ स्पेशल एक अरेंजमेंट की, होता है कभी कभी डॉक्टर से ऊपर का बात हो जाता है तो फिर सीनियर डॉक्टर को बुलाया जाता है, एमडी को बुलाया जाता है। आइए जरा देखिए, हर मंदिर में हर हॉस्पिटल में आप देखिए एक भगवान का भी स्थान होता है, तो वहाँ भी प्रणाम उनाम करना पड़ता है। जी, वहाँ भी करना पड़ता है। मरीज को किसी हाल में बचाना है। जी, कभी लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। जी, देखिए नीतीश कुमार को भी ये वाला है बात, कभी कभी उनको लगता है कि वही भगवान है, फिर भगवान ऊपर से कहते नहीं हम भी हैं। और फिर इस बार के जैसे चुनाव में हुआ उस तरह की परिस्थिति हो जाती है और फिर मन में आता है कि अरे इस असहजता से तो अच्छा था कि मैं फिर से चुनाव हो जाता, या मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी करके आता और फिर माझी जैसा कोई नया नेता पैदा हो जाता। और नीतीश कुमार तो इस सेटिंग में लग गए हैं। कल तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है, अब खुल के भी नहीं कहते तो हम तो कह ही रहे थे, अब खुल के कह रहे हैं तब भी हम कह रहे हैं। नीतीश कुमार की असहजता को बिहार में उनके माने इस सरकार के बनने के एक दिन पहले से जी मैंने पकड़ ली थी। मैं खुद को क्रेडिट दे रहा हूँ, इसका खुद की पीठ खुद खुदवाऊँगा, क्योंकि उस असहजता को बार बार मैंने यहाँ तक कि कह दिया था। ये शब्द याद रखिएगा मेरा, अखबारों में बड़े बड़े चैनलों पर हर जगह, हो सकता है उनके मुंह से भी ये बातें निकल जाए। बिहार के लिए डिसीजन लेंगे, अपने लिए लेंगे या किसके लिए लेंगे, लेकिन लेना पड़ेगा। कल उस डिसीजन का नीतीश के एक हिस्सा हमें देखने को मिला। जिस कुर्सी के लिए सारी कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया, मैं नाम नहीं लूँ किसकी कुर्बानी की, लेकिन उस कुर्सी को उन्होंने सहजता के साथ आरसीपी सिंह को दे दिया। इसके पीछे की रणनीति मैंने आपको बता दी है। भाजपा के साथ उनसे अब अपने माध्यम से तो नहीं निभेगा, अब वो जिम्मेवारी आरसीपी सिंह की हो गई है। और अरुणाचल प्रदेश में जो धोखा हुआ है उसका भी जवाब तो देना होगा। बिहार में जो हो रहा है उसका भी जवाब देना होगा। नीतीश कुमार अब अगली रणनीति में लग गए हैं। नीतीश कुमार बिहार के बाहर अपनी ताकत बढ़ाएंगे। उन्हें इस बात का इल्म हो गया है कि अगर मोहल्ले में आग लग गई है तो लाख अपने घर में आप बाल्टी से पानी फेंकते जाइए, वो आग आपके घर को भी निकल जाएगी। अगर मोहल्ले की आग से अपने घर को बचाना है, जिस घर में आग लगी है उसको बुझाना पड़ेगा। ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि वो आपका घर नहीं है। आज देश की राजनीति में नीतीश कुमार की आवश्यकता मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी है कि शायद नीतीश कुमार भी उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बिहार के बाहर के कई दिग्गज नेताओं को इस बात का इल्म हो गया है। जी, ममता बनर्जी हों चाहे दिल्ली के केजरीवाल हों, इन सभी ने एक बार जुटान भी किया था बाबा, और मैं आपको उस प्रसंग की बात बार बार बताते हैं, मुलायम सिंह हो सभी की। लेकिन नीतीश कुमार देखिए, आज़ादी की लड़ाई में भी कई लोग लड़े,
कई लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने की कोशिश की, कई लोग अंग्रेजों के साथी हो गए, नाम उनका भी हुआ जी। ऐसा थोड़ी कि नाम उनका नहीं हुआ, लेकिन जिस कारण से हुआ वो दुखद है। अब नीतीश कुमार के पास मौका है कि बिहार की राजनीति से एक बार फिर से भगत सिंह की तरह उठें और इस देश की राजनीति को अपने हाथ में लें। देखिए, इस बात की शुरुआत तब हुई थी जब 2015 में नीतीश कुमार लालू के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार बनाए और भाजपा को बहुत बुरी तरीके से इन लोगों ने रोक दिया। तैयारी तो तब भी थी कि भाजपा सरकार बना रही है जी, लेकिन भाजपा को जो झटका लगा वो आज तक भाजपा उसका दंश यही है बाबा जी। कि 5 साल में भाजपा आज 78-75 माफ 74 सीटें लाने के बावजूद भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाती है जी। डर इसको है इस बात का कि कहीं पटाखा रखा मत जी, पटाखा फिर रखल मत रह जाए। उस दौरान 2015-16 के बीच में ही नीतीश कुमार को दही चूड़ा के टाइम में लालू यादव ने दही का टीका लगाया था और कहा था कि अब बड़ी तैयारी कीजिए नीतीश जी। देखिए, लगभग 1.5 साल हो चुके थे सरकार चलते हुए जी, और एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में नीतीश कुमार थे। बिहार में सारे मंत्रालय विभाजित थे, विभाजित मतलब लोगों को ड्यूटी दी जा चुकी थी। नीतीश कुमार इतने कंफर्टेबल थे कि 4 मंत्रालय कांग्रेस को भी दे रखा था जी जी, और सब तरफ सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा था। ऐसा कोई हड़बड़ी या गड़बड़ी नहीं था जिसकी वजह से नीतीश कुमार 2017 में सरकार गिरानी पड़े, लेकिन ये हुआ। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनाना चाहते थे लालू यादव, उसके लिए उन्होंने रणनीति भी बना ली थी। बिहार को तेजस्वी यादव के हवाले करके वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन यहीं पे आके एक संशय खड़ा होता है। लालू यादव की इस रणनीति पर नीतीश कुमार को भरोसा नहीं था। नीतीश कुमार के पास खुद ही एक रणनीतिज्ञ थे, प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर की नज़र हमेशा भाजपा के केंद्रीय कुर्सी पर होती है जी। प्रशांत किशोर अगर किसी मुखिया का भी चुनाव प्रचार करते हैं तो उसे नरेंद्र मोदी से ही लड़ाते हैं। जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल, आप एकदम बिल्कुल सही कहा। और इस रणनीति के कारण ही नीतीश कुमार डर गए। नीतीश को ये बात एहसास हुई। बड़ी बात ये भी थी कि नीतीश कुमार ने देखा था कि किस प्रचंड बहुमत से मोदी आए थे। उन्हें इस बात का डर था कि लालू यादव इतनी सहजता से मुझे सीएम बना रहे हैं और इनके पुत्र उस स्थिति में हैं कि किसी भी वक्त वो सीएम की कुर्सी मांग देंगे। जी, अब अपनी उस जीवन के उस उम्र के ढलान में वो भय ने भरोसे की हत्या नीतीश कुमार भी उस अपनी स्थिति में पहुंच रहे थे जीवन के, जहां से उन पर संन्यास का दबाव डाला जाए। जी, आखिर 5 साल बाद उन्होंने संन्यास नहीं ले लिया। कल उन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया संगठन की राजनीति से, बिहार के, इस देश के ही जदयू की राजनीति से। आगे की रणनीति पे वो किसी तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन में लाल कृष्ण आडवाणी आज भाजपा में ऐसा नहीं कि नहीं है, काम भी कर रहे हैं लेकिन मार्गदर्शन कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में उनका हिस्सा नहीं है। कायदे से आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से अब बड़े कद के हो गए हैं। जी, और जब खुद नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मांझी को सीएम बना और हटा सकते हैं तो ये ताकत आरसीपी सिंह के पास भी होगी। जी, ये जानते हुए नीतीश कुमार ने डिसीजन लिया है। अब बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, बाबा को भी हम काफ़ी देर से चुप करके बिठाए हुए हैं, अब चर्चा आएगी जगह पर। ये तो था मजलूम, अब आते हैं उस बात पर जिस बात को लेकर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। नीतीश कुमार को एक बार फिर से कांग्रेस ने, आरजेडी ने, उदय नारायण चौधरी ने तो स्पष्ट तौर पे ही एक प्रस्ताव भेज दिया है बाकायदा कि आप तेजस्वी को बिहार सौंपिए। जब आप ये कहते हैं कि कोई भी सीएम बन जाए मुझे कोई उससे ऐतराज़ नहीं है, तो क्यों नहीं आपके भाई समान पुत्र का पिता, भाई समान दोस्त का पुत्र क्यों ना? इससे बेहतर क्या हो सकता है? अपने पुत्र को आप अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे नहीं, ये आपने स्पष्ट कर दिया है। आरसीपी सिंह को आपने अपने संगठन का उत्तराधिकारी बना दिया। अब बिहार किसी युवा के हाथ में दे दीजिए और आप तैयारी कीजिए केंद्र की लड़ाई की, उस लड़ाई की जिस लड़ाई में एक बार अंतिम समय तक पहुंच के पूरी सेना को छोड़कर भाग गए थे। जी बाबा, अब सवाल आपसे उठता है, खड़ा होता है यहाँ, क्या नीतीश कुमार इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? क्या लालू यादव की रणनीति पर नीतीश कुमार को
तब तो भरोसा नहीं हुआ था जबकि सब कुछ ठीक था जी। अब तो बहुत कुछ हो चुका है। इस सुरंग के ऊपर से नीचे से कितनी पानी गुजर चुकी हैं बाढ़ के, कितना आरोप हो चुका है, कितना एक दूसरे पर लांछन लग चुका है, रिश्ते बहुत खट्टे हैं। अब यहाँ से भरोसा करेंगे लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर, उन रणनीतियों पर जिन रणनीतियों पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। अब तो प्रशांत किशोर भी नहीं है। इन संदर्भ को बड़े प्रोस्पेक्ट में ले जाने के लिए नमन जी थोड़ा सा पीछे हम लोग को जाना पड़ेगा जी। 2012 में सुशील मोदी ने, जबकि कोई चर्चा नहीं थी, स्पष्ट तौर पे कहा था कि 2014 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे जी। उसमें नीतीश कुमार की भूमिका अहम होगी जी। और यहाँ से शुरुआत हो गई थी। नीतीश कुमार के मन में ये बात प्रस्फुटित हो गई थी और यहाँ 1 साल भी नहीं हुआ कि उन्होंने एनडीए छोड़ दिया जी। और तैयारी में लगभग लग चुके थे। जी। लेकिन इस तैयारी को अचानक से विराम लग गया था और विराम लगा था इसलिए कि अगर आपको भी याद होगा वो प्रसंग, तो मैं बता दूं कि जितने भी विपक्ष थे वो खोज रहे थे कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगी, और बिल्ली के रूप में पूरी तरह से खड़ा हो गए थे। बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल नरेंद्र मोदी का कद बहुत बड़ा करके दिखाया गया था। वो नरेंद्र मोदी जिनको राजनाथ सिंह ने उनका नाम अनाउंस कराया था जी। और बड़े बड़े दिग्गज, अटल आडवाणी का जो एक बड़ा दौरा औरा था, उन सारी चीज़ों को आज जब आप देखते होंगे आडवाणी जी को किस तरह से वो हाथ जोड़ करके नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होते हैं, उस नरेंद्र मोदी के सामने जिस नरेंद्र मोदी के लिए कभी अटल जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ है जी। और नीतीश कुमार को ये बातें बहुत जची थी जी। राजनीति में, लोकतंत्र में सूचिता की बात होती है नमन जी जी। और सूचिता में लोकतंत्र का एक अपना चरित्र होता है। इस चरित्र की एक चर्चा और इस बारे में नीतीश जी भी जाने जाते हैं। बिल्कुल एक प्रसंग इसमें बहुत जरूरी है। 1977 में जब इंदिरा गांधी को सत्ता से हटना पड़ा, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जब बने जी, तो उस समय अटल जी को एक बड़ा विभाग मिला था, विदेश मंत्रालय जी। और विदेश मंत्री के पास आपको पता है कि बहुत ताकत होते हैं। स्थिति क्या थी आपको पता है जी। जी। और इस स्थिति को लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी डरी हुई थी इंदिरा गांधी, उनके पूरे परिवार को लेकर के बहुत पेशोपेश में पड़ी हुई थी कि इस देश में रहें कि देश छोड़ दें। स्थिति बहुत भयावह थी। सबसे पहला जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया और उन्हें मंत्रालय आवंटित किया गया, वो सीधे इंदिरा गांधी के आवास पर पहुंच गए। लेकिन इसके बीच में एक घटना घटी कि आवास पर पहुंचने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से इजाज़त ली। वो पहुंचे और देसाई जी से उन्होंने आग्रह किया, जो देसाई जी मान नहीं रहे थे क्योंकि इंदिरा जी से बड़ा टसन करके किसी तरह से सत्ता की प्राप्ति हुई थी। नहीं मान रहे थे, लेकिन अटल जी क्या जो नहीं अटल विश्वास के साथ मना लिया उन्होंने और गए इंदिरा जी के पास और उन्होंने जा करके कहा कि जिस तरह से एक छोटे से मेमने की रक्षा करना मेरा दायित्व है, उसी तरह से आपके पूरे परिवार की रक्षा करना मेरा दायित्व है और आपको एक बाल भी बांका हुआ तो सामने मैं खड़ा रहूंगा। ये एक छोटा सा प्रसंग है ना, ये मुझे लगता है कि राजनीतिक सूचना की सबसे बड़ा बिल्कुल ये उदाहरण है। और लौह महिला कहा करते थे, आयरन लेडी। जब वो आपको याद होगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इन्हें विदेश जाने का ऑफर दिया गया था भारत की बातें रखने के लिए। जी जी। ये होती है लोकतांत्रिक राजनीति की बातें, क्योंकि लोकतंत्र में आप 51 लोगों का वोट पाते हैं तो आप सत्ता में बैठते हैं, 49 लोग आपके खिलाफ होते हैं, लेकिन आप जो नीतियां बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं। जी, ये एक प्रसंग था। इस प्रसंग को कहने के पीछे आज का समय है बाबा, बहुत हल्का बहस की बात है लेकिन मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा। एक आज का समय है कि जितने भी लोकतांत्रिक ढांचे हैं जी, सभी पर सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल नमन जी, सबसे बड़ी बात तो है कि 2014 में 2013 में जिन संस्थाओं पर सवाल खड़े होते थे, न्यायालय ने भी कहा था, तोता वगैरह वगैरह क्या क्या उपाधियां दी गई थी, क्या क्या सर्वनाम और संज्ञा दिए गए थे, इन सब को आज देखिए ना कि एक नाम आप ले लें तो डर हो जाता है लोगों को। एक खास वर्ग जी, आप जो प्रसंग पूरा बताया आपने हमें, बिहार के संदर्भ में इसे कैसे आप कैसे जोड़ रहे हैं इसे बिहार? अब इसी बात को हम लेकर के आ रहे हैं कि जब आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी जब उनको भी उन्हीं के माने गठबंधन के किसी साथी ने ये कहा कि ये तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं जी, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी में उबाल आ गया था। बिल्कुल, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी जो है बदल रही थी, शिफ्ट हो रहा था, वहां से पावर शिफ्ट हो रहा था, एक आडवाणी युग से मोदी युग की तरफ ट्रांजिशन जी। और
गुजरात को इतना बड़ा दिखाया जा रहा है, इतना बड़ा दिखाया जा रहा था कि अंततः लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा और इन एक्सेप्टेंस को लेकर के कहीं ना कहीं क्लैश टकराने लगे। जी, जी। और ये सूचिता अगर उस समय वो बातें नहीं होती, एक बात तो तय मानी जा रही है कि जो शक था लालू प्रसाद को, जो शक था बाकी के लोगों को, ममता बनर्जी से लेकर के जो भी लोग एनडीए में कभी रहे हैं, चाहे वो क्यों नहीं शिवसेना ही हो, वो सारे जितने भी लोगों ने उस समय कांग्रेस के विरुद्ध, आपको याद होगा कि 1977 में कांग्रेस के विरुद्ध ये सारे लोगों के गठबंधन बना था, जिसमें सभी लोग थे लेकिन सब अलग अलग हो गए और ये सरकार चल नहीं पाई। कई खंड में कई लोगों को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। अब इस स्थिति को देखते हुए जिस तरह से एनडीए का गठन हुआ था कांग्रेस को हटाने के लिए, अब ये सारे लोग अलग अलग खंड में बंट गए हैं। अब यहाँ से शुरू होती है एक नए युग की शुरुआत और इस युग में कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज अब है कि इस देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, आम लोगों डरे सहमे हुए हैं और इन लोगों के डरे सहमे लोगों को, किसान जो आपके सबसे बड़े स्रोत हैं, इस देश की आत्मा है, प्राण है, वो जब सड़कों पे हो और उन्हें अलग अलग नाम दिया जा रहा हो, सरकार अपनी बात जिद पर अड़ी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति का होना जरूरी है जो लोगों को समझा पाए, लोगों को भरोसे में ले पाए। और ये भरोसा, बिल्कुल बाबा बहुत सही कह रहे हैं। वर्तमान स्थिति में अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस का स्थापना दिवस एक तरफ अपना मना रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी पुनः विदेश जा चुके हैं और अब वो नए साल में ही वापस आएंगे। बात स्पष्ट है, कांग्रेस के लोग भी अंदर ही अंदर ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी की वजह से देश को एक महत्वपूर्ण विपक्ष का नेता नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। लालू यादव की रणनीति का महत्व आज सबको समझ में आ रहा है, शायद नीतीश जी को भी समझ में आ रहा होगा। एक बड़ी बात यह भी है कि नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने 2 डिसीजंस लिए। एक, उन्हें सीएम बनाने का, जिस बात को तेजस्वी यादव ने, भले ही वो उनके तेज प्रताप यादव काफ़ी छटपटाए थे लेकिन तेजस्वी यादव ने मान लिया। जब फिर वही लालू यादव डिसीजन लेते हैं नीतीश कुमार को लेकर कि अब आप सीएम नहीं पीएम बनिए, तो नीतीश कुमार डर जाते हैं, मानते नहीं हैं और सरकार गिरा देते हैं। एक ही लालू के दोनों डिसीजंस, एक नीतीश के पक्ष में और दूसरा नीतीश के पक्ष में रहते हुए नीतीश कुमार को लगता है कि शायद ये धोखा हो सकता है और वहाँ से वो धीरे से वापस मुड़ जाते हैं। एक बार फिर से उस रास्ते पर चलने का उन्हें मौका मिला है। कांग्रेस समेत, बिहार कांग्रेस समेत राजद ने भी, हालांकि कांग्रेस ने पीएम का पद का ऑफर नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस ये बात कह रही है कि वो वापस आ सकते हैं, अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। लेकिन राजद ने सीधे तौर पर ये पद ही ऑफर कर दिया है कि आप आइए, पीएम कैंडिडेट बनिए, हम सभी मिलकर आपका सपोर्ट करेंगे और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बनिए। नमन जी, इस बीच में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो कहना बहुत जरूरी है। 2014 की परिस्थितियां और 2024 की परिस्थितियां अलग होने जा रही हैं। इस 10 साल में बहुत कुछ बदला है। कई पीएम के चेहरे जो तब थे और 2014 तो खत्म हो गया, जो नरेंद्र मोदी जी था, जो 2014 में जो कई चेहरे थे जो पीएम की रेस में अपने आप को मान रहे थे कि अगर साझा विपक्ष की बनती है तो ये भी है, ये भी है। उन लोगों ने भाजपा का दंश उन लोगों ने झेल लिया। या तो उनका समय समाप्त हो गया है, उस स्थिति में नहीं है, या बहुत लोग उसमें से नहीं रहे। अब जैसे रामविलास पासवान नहीं रहे, आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव की स्थिति वो नहीं रही। ममता बनर्जी अपने ही राज्य में संघर्ष कर रही है, मायावती राजनीतिक रूप से उतनी बड़ी नहीं रह गई हैं। लेकिन अब इन सब के बीच में एक चेहरा जो सामने नजर आ रहा है वो नीतीश कुमार का चेहरा है और सर्वमान्य चेहरा हो सकता है। आगे चल के ममता बनर्जी का भी लिटमस पेपर टेस्ट होना बाकी है। जी, ऐसे में नीतीश कुमार फिलहाल एक ऐसे शख्स दिखते हैं जो भाजपा को साध भी लेते हैं और भाजपा के साथ सध भी जाते हैं। जी, अब इसके पीछे जो है लालू की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। अगर लालू की रणनीति कारगर हो गई, 2014 वाली अगर कारगर थी या नहीं थी तो ये तो समय बताएगा जी, क्योंकि उस एक बार उन्होंने ऑफर किया तो नीतीश जी ने रिजेक्ट कर दिया। अब इस बार उदयनारायण चौधरी वही ऑफर लेकर आए हैं, अब एक्सेप्ट करेंगे तब ना। बड़ी बात यही है, दिन भर बिहार की राजनीतिक खबरों समेत देश की कुछ ऐसी चुनिंदा खबरें जिनसे बिहार का बहुत सरोकार होता है, आपको हम परोसते हैं। पंचनामा का ये पहला किस्त है दिन का। उम्मीद यही है कि आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद ये भी है कि आप इसे शेयर किएंगे। और जब उम्मीद बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे उम्मीद ये भी है कि यूपीआई नंबर जो है उस पर आप सहयोग कीजिएगा। हमारी टीम बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन टीम बड़ी है, संसाधनों की आवश्यकता बड़ी है, लेकिन हमारा चैनल छोटा है। इसलिए आपका शेयर, सहयोग और आपके हमारे यूपीआई नंबर पर आपका कुछ भी सहायता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
कल फिर मुलाकात होगी बाबा के साथ पंचनामा सुबह वाले में। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।